हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो मान लीजिए बच्चों, आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, राइट। और मान लेते हैं कि भैया ये जो है सी, इसके फैक्टर्स नहीं पढ़ते, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को हम जैसे कि वैसे लिखते हैं, उसके बाद प्लस बी बाय टू होल स्क्वायर माइनस बी बाय टू होल स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, हम b को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद उसको ले रहे हैं। ये जो टर्म मिली है उसको कैंसिल करने के लिए हम माइनस बी बाई टू स्क्वायर ले लेते हैं, ताकि ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर सके। और ये प्लस सी था वो हमने यहां पर जैसे के वैसे ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसको अलग लेते हैं। तो इसका अगर हमें इक्वेशन निकालना है तो ये क्या आएगा, एक्स प्लस बी बाय टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाय टू होल स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस सेट 2.3 है उसको इसी तरह से सॉल्व करना है, राइट। तो यहां पर आपके सामने प्रैक्टिस सेट 2.3 दिख रहा है, क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये जो स्क्वायर मेथड है उसकी मदद से हमें क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टोटल 6, उसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहला बच्चों मैं लिख लेता हूं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये जो 20 है माइनस 20, इसके ऐसे फैक्टर्स नहीं आ सकते कि उसमें +1 हो, या फिर आ भी सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जैसे कि वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर है बी जो है, बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है, -20 है। b की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, -20। तो हम ये क्या करेंगे, यहां पर 1/2 होल स्क्वायर ले लेंगे। अब ये जो 1/2 होल स्क्वायर ले लिया, ये वो क्यों लिया, क्योंकि यहां पर b/2 होल स्क्वायर लेना है। तो b कितना है, 1/2 होल स्क्वायर। अब ये जो 1/2 होल स्क्वायर है इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या लेते हैं, -1/2 होल स्क्वायर ले लेते हैं। उसके बाद ये जो -20 है उसको जैसे के वैसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमने यहां पर लिख लिया है। अब ये जो है इसके हम इक्वेशन निकालें तो क्या आएगा, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ गया है। हम क्या करेंगे, ये जो दोनों टर्म है इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या आएगा, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 20, माइनस का क्या हो गया है, प्लस हो गया है, इज इक्वल टू। अब ये 1/2 होल स्क्वायर को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/4 प्लस 20 आ गया है। ठीक है, अब ये कितना होता है, तो ये होता है 1 प्लस 80/4 हो जाता है। तो ये कितना आएगा, 81/4 आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये टर्म वैसे लिख लेंगे, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिख लेते हैं, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 किसका स्क्वायर है, तो वो 9 का है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है। तो इसको इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों के स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं, तो यहां पर क्या मिलेगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 9/2, ये मिल जाएगा। अब यहां पर हम लिखेंगे x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 9/2 और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो यहां पर ये कितना आएगा बच्चों, ये प्लस 1/2 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2 और x इज इक्वल टू -9/2 -1/2। ठीक है,
अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2, ये कितना आएगा 8/2 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 10/2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, तो x की वैल्यू यहां पर 4 आ गई है और x इज इक्वल टू -5। तो ये दो सोल्यूशन हो जाएंगे, ये 4 -5, ये दो इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। आया समझ में आपको, राइट। तो यहां पर पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, x² + 2x - 5 = 0। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या है, सेकंड क्वेश्चन, x² + 2x - 5 = 0। तो अब हमको क्या लिखना है, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है -5। तो अब हमको क्या करना है बच्चों, x² + 2x हमने जैसे कि वैसा यहां से उठा के यहां पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, b/2 होल स्क्वायर, b कितना है 2 / 2 होल स्क्वायर माइनस 2/2 होल स्क्वायर माइनस c5 = 0। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, x² + 2x - 5 = 0 आ रहा है। अब ये जो टर्म है बच्चों, ये जो टर्म है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x² + 2x + 1² माइनस 1² - 5 = 0। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा x + 1 होल स्क्वायर। अब ये जो माइनस है इधर चले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगी, 1² हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होता है, x + 1 होल स्क्वायर = 6 हो जाता है। 1² क्या होता है, 1 होता है, तो 1 + 5 कितना होता है 6। अब हम यहां पर क्या करेंगे, x + 1 होल स्क्वायर = √6 होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया, √6 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर निकाल देते हैं। तो ये क्या आएगा, x + 1 होल स्क्वायर प्लस और माइनस, सॉरी ये स्क्वायर नहीं चाहिए, प्लस और माइनस √6। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, x + 1 प्लस √6 और x + 1 -√6। ठीक है, तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई, √6 - 1 और x -√6 - 1। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई √6 - 1 और दूसरी क्या आ गई, दूसरी क्या आ गई, तो वो आ गई √6 -√6 - 1। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन है m² - 5m = -3। तो इसको लिख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन है m² - 5m = -3। ठीक है, अब हम इसको -3 को इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, m² - 5m + 3 = 0। अब बच्चों b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है -5। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है 3। ठीक, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो यहां पर m² - 5m को हम जैसे के वैसे लिख लेंगे। अब यहां पर क्या है, प्लस b/2, तो b कितना है -5 / 2 होल स्क्वायर माइनस -5 / 2 होल स्क्वायर, और यहां पर क्या है, तो यहां पर +3 जैसे के वैसे है, ये हमने लिख लिया है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो ये क्या आएगा, m² - 5m, तो ये प्लस, ये कितना होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 25/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 5/2 होल स्क्वायर -3। ठीक है, अब इसका क्या आता है, m -5/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एक फैक्टर पड़ेगा = 25/4 - 3। ठीक है,
अब यहां पर ये क्या आ गया, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये आता है m माइनस 5/2 होल स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 25 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये कितना आता है, तो m माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 25 में से 12 गए कितने रहते हैं 13/4, ठीक है। ये आ गया है यहां पर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये कितना आता है m माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √13/2 इसका होल स्क्वायर आ जाता है। अब हम दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल देंगे, तो ये क्या आता है m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस √13/2, ठीक है। अब यहां पर आएगा m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस √13/2 और m माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस √13/2, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाएं तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू √13/2 प्लस 5/2 और m इज इक्वल टू माइनस √13/2 प्लस 5/2, ठीक है। तो m कितना आता है 2 √13 प्लस 5 और m इज इक्वल टू 2 माइनस √13 प्लस 5, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गई है, तो दो वैल्यूज आ गई है, √13 प्लस 5/2 कॉमा माइनस √13 प्लस 5/2। तो बच्चों इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आइए अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सभी टर्म को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा y² माइनस 12/9y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना आता है 3 त्रिक 9 3 चौक 12, तो y² माइनस 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। b कितना है माइनस 4/3, b कितना आया माइनस 4/3 और c कितना आया 2/9। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको हम फिर से लिखेंगे। तो ये लिख लिया हमने y² माइनस 4/3y। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर प्लस दे देंगे और इसको b/2 करेंगे, यानी कितना आएगा माइनस 4/6। ये आ गया माइनस 4/6 इसका होल स्क्वायर माइनस 4/6 होल स्क्वायर प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो टर्म है इसको हम रीअरेंज करेंगे या रीराइट करेंगे, कंडेंस करेंगे बोल दो, माइनस 4/6 होल स्क्वायर। अब यहां पर ये जो टर्म है माइनस इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होता है प्लस माइनस 4/6 होल स्क्वायर और यहां पर जो प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस 2/9, ठीक है। अब y माइनस 4/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 16/36 माइनस 2/9, ठीक। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे। 36 कितना आता है 16, 9 1 9 9 2 18 9 चौक 36, तो ये कितना आता है 8 आता है माइनस 8, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा 8/36, ये कितना आया y माइनस 4/6 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आता है बच्चों, तो ये आता है आपका √8/6 इसका होल स्क्वायर, तो ये आ गया y माइनस 4/6 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम,
तो हमें क्या मिलेगा, y माइनस 4/6 इज इक्वल टू प्लस और माइनस √8/6, ये आ गया है। तो y माइनस 4/6 इज इक्वल टू √8/6 और y माइनस 4/6 इज इक्वल टू माइनस √8/6। ठीक है, तो y कितना आता है, √8/6 प्लस 4/6 और y इज इक्वल टू माइनस √8/6 प्लस 4/6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर 6 लेना है और हम क्या करेंगे यहां पर और एक काम कर सकते हैं, जो √8 है उसको हम क्या लिखेंगे, √4 × 2 यानी 2√2 हम यहां पर लिख सकते हैं। √8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 प्लस यहां पर क्या आएगा 4 और y इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर आएगा 6, तो माइनस 2√2 प्लस 4। अभी और एक काम कर सकता है, यहां पर जो है यहां से सभी तरफ से 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये कितना आएगा बच्चों, y इज इक्वल टू √2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 और y इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो y की 2 वैल्यू क्या आ गई है, √2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा माइनस √2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। इसको और एक तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस √2 बाय 3 कॉमा 2 माइनस √2 बाय 3। तो ये हो गया बच्चों यहां पर सॉल्व। अब हम करते हैं 5वां क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, तो हम अभी 6वां क्वेश्चन करते हैं, 5वां करते हैं। 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख लेंगे। तो ये क्या आएगा 5वां, तो 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, पूरे टर्म को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, y² प्लस 9/2y प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये कितना आता है, y² प्लस 9/2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया है। अब यहां पर b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है 9/2 और c की वैल्यू कितनी है 5। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये टर्म सबसे पहले जैसे कि वैसे लिखनी है, y² प्लस 9/2y। ठीक है, ये टर्म हमने क्या की, जैसे कि वैसे लिख ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हम ये जो b के टर्म है 9/2 उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी 9/4 होल स्क्वायर माइनस 9/4 होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, b/2 क्या होता है, तो 9/2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना होता है 9/4, तो ये हमने लिख लिया है। अब यहां पर ये जो प्लस 5 है हम जैसे कि वैसे लिख लेंगे, ये आ गया यहां पर 0। ठीक, अब इसके फैक्टर्स क्या पढ़ेंगे ना, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9/4 होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 होल स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो ये आ गया है यहां पर, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना आएगा 81/16 माइनस 5। तो ये कितना आता है 16×5 = 80, तो ये कितना आता है 81 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 16, कितना आएगा 1/16, यानी कितना आएगा, तो यानी आएगा 1/4 होल स्क्वायर। ठीक है, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर ये आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां पर y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/4। ठीक है, ये आ गया है। अब यहां से स्क्वायर हमने हटाया नहीं, ठीक है, तो हट गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1/4 और y प्लस 9/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे, तो y कितना आएगा 1/4 माइनस 9/4 और
y इज इक्वल टू -1/4 -9/4। तो y कितना आ गया 4, 1 - 9 और y इज इक्वल टू 4 -1 -9। तो y कितना आता है -8/4 और y इज इक्वल टू -10/4। तो y की वैल्यू कितनी आती है -2 और y इज इक्वल टू कितना आता है, 2 दूने 4 2 10 -5/2। शायद आपकी किताब के पीछे में ये आंसर गलत दिया है, चेक कर लेना। ठीक है, तो y की दो वैल्यू आ गई है -2 और -5/2। तो इस तरह से बच्चों हमारा पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं छठवां क्वेश्चन। क्या दिया है 5x² + 4x + 7। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है 5x² इज इक्वल टू 4x + 7। तो मैं क्या करता हूं, ये जो टर्म है इसको इधर लेके आता हूं। तो ये क्या आएगा 5x² - 4x - 7 इज इक्वल टू 0। ये कितना आएगा x² - 4/5x - 7/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब b कितना है भाई, तो b है -4/5 और c कितना है -7/5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो टर्म जो है वो पहले लिखेंगे। तो क्या आएगा x² - 4/5x। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है b/2 करना है। तो ये कितना आएगा -4/10 हो जाएगा। तो ये कितना होता है -4/10 होल स्क्वायर। अब ये सेम टर्म हम लिखेंगे लेकिन साइन चेंज करिए। तो ये कितना आएगा -4/10 होल स्क्वायर -7/5। ये जो साई के टर्म है वो हमने जैसे के वैसे लिख ली इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो है इसके हमें क्या करना है, कंडेंस रूप पे करना है। तो ये क्या आएगा x - 4/10 होल स्क्वायर, ये आ जाता है इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करेंगे, ये हम इस साइड में ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा प्लस -4/10 होल स्क्वायर माइनस की जगह क्या आएगा यहां पर +7/5। ठीक है, अब यहां पर ये क्या आता है x - 4/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आता है तो 16/100 आता है। ठीक है, ये कितना आ गया 16/100 और ये हम कह रहा है 7/5 है। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका यहां पर अगर एलसीएम लेंगे 100 का तो यहां पर 16 और ये कितना आएगा 20 × 7 140। ठीक है, सही है, हाँ शायद सही है, देख लेते हैं। ठीक है, अब ये कितना आता है 156 / 100। ठीक है, राइट। अब हमें क्या करना है, तो यहां पर इसका रूट लेना है। तो रूट क्या आएगा 156। अच्छा एक काम करते हैं ना, 156 / 100 को हम 100 ही कर लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो यहां पर आएगा 50। इसमें अगर 156 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, ये कितना आएगा 78। इसमें 2 का भाग जाएगा तो ये आएगा 25। 78 में 2 का भाग जाएगा तो 2 × 6। ठीक है, ये आ गया 2 × 9 = 18, ये आता है 39। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है यहां पर 39/25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर √39/5 इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और ये टर्म जैसे कि वैसे लिखता है x - 4/10 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x - 4/10 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा प्लस और माइनस। ठीक है, ये क्या आएगा प्लस और माइनस √39/5 होता है। अब हम क्या करें -4/10 को इधर लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके दो फॉर्म लिख लेंगे। x - 4/10 इज इक्वल टू +39/5 और x - 4/10 इज इक्वल टू -√39/5। ठीक है, तो इसको इधर लेके जाए तो x इज इक्वल टू √39/5 प्लस 4/10 और x इज इक्वल टू -√39/5 प्लस 4/10। ठीक है, अब यहां पर जगह नहीं है तो हम यहां पर कहीं तो भी कर लेते हैं।
तो ये क्या आएगा x इज इक्वल टू, तो यहां पर कितना आता है 10, तो कितना आएगा 2√39 प्लस 4, और यहां पर आएगा x इज इक्वल टू नीचे आएगा 10 माइनस 239 प्लस 4। ठीक है, तो ये आ गए हैं दो रूप, ये कितना आ गया 2√39 प्लस 4 बाय 10 कॉमा माइनस 2√39 प्लस 4 बाय 10। इसमें बच्चों एक काम और कर सकते हैं, तो यहां से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये क्या आएगा यहां पर √39 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा √39 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये सॉल्यूशन जो है दोनों भी सेम है। इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, प्लस 2 आगे ले लो, माइनस √39 बाद में ले लो, तो यहां पर ये आंसर आता है। ठीक है, इसको और एक तरीके से लिख सकते हो 2 प्लस √39 बाय 5 कॉमा 2 माइनस √39 बाय 5। ठीक है, इस तरह से भी आपको लिखा जा सकता है। तो बच्चों यहां पर आपका प्रैक्टिस से 2 पॉइंट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।